प्रदेश के औद्योगिक विकास, निवेश प्रोत्साहन विभाग के मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, प्रदेश के आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के मंत्री श्री सुनील कुमार शर्मा जी, राज्य मंत्री औद्योगिक विकास श्री जसवंत सैनी जी, प्रदेश के अवस्थापना और औद्योगिक विकास के आयुक्त श्री दीपक कुमार जी, अपर मुख्य सचिव खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्यान श्री बाबूलाल मीणा जी, अपर मुख्य सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास श्री आलोक कुमार जी, सलाहकार उत्तर प्रदेश शासन श्री अवनीश अवस्थी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे उत्तर प्रदेश शासन के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, प्रदेश के औद्योगिक वातावरण को एक वैश्विक स्तर पर पहुंचाने वाले उत्तर प्रदेश के हमारे आज के समारोह में उपस्थित सभी उद्यमी और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आज के इस समारोह में आप सभी का उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश देश के अंदर इन्वेस्टमेंट के बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में अपने आप को स्थापित कर सके, जो सपना आज से 9 वर्ष पहले हम लोगों ने देखा था, आप सबकी उपस्थिति उस सपने को जमीनी धरातल पर हकीकत में उतारने वाली है। आपने प्रदेश की इस डबल इंजन सरकार पर विश्वास किया, तो आपके विश्वास पर खरा उतरने के लिए उस प्रकार का वातावरण आपको मिल सके, इसको प्रदेश की इस डबल इंजन सरकार ने प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर उतार करके आपके सामने प्रस्तुत किया है, और जिसके कारण आज पूरे देश के अंदर किसी भी उद्यमी के लिए सबसे पसंदीदा निवेश का स्थल कोई होता है तो वह उत्तर प्रदेश होता है। और इस विश्वास को देख करके हम लोगों को भी लगता है कि वास्तव में यह विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, क्योंकि यह विश्वास जिसको राजनीतिक कारणों से पिछली सरकारों ने तोड़ा था, वो केवल विश्वास नहीं टूटा था, उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सपने को चकनाचूर किया था। उत्तर प्रदेश वासियों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। देश के सबसे बड़ी आबादी के राज्य के सामने उसके वजूद के संकट खड़े किए गए थे। लेकिन आज मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं कि आपने जो विश्वास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में डबल इंजन की उत्तर प्रदेश सरकार में आज से 9 वर्ष से लगातार व्यक्त किया है, उस विश्वास पर खरा उतरने के लिए हमारी टीम यूपी ने जो परिश्रम किया, जो प्रयास किया, उसके परिणाम अब हम सबको देखने को मिल रहे हैं, हर स्तर पर देखने को मिल रहे हैं। आप देख रहे होंगे कितने सुखद वातावरण में
नवरात्रि की इस अष्टम तिथि में हम सब इस समारोह में एकत्र होकर के प्रदेश सरकार की नीतियों के तहत और किसी भी पॉलिसी के तहत आपने निवेश किया होगा, वह आपको इंसेंटिव वितरण के कार्यक्रम को यहां पर जोड़ करके, और मैंने कहा ये समारोह इसलिए करिए कि अगर कोई कहीं रुका होगा तो उसको भी हम उसको आगे बढ़ा सकें, इसलिए क्या, यद्यपि ये पैसा सीधे आपके अकाउंट में जा रहा होगा, लेकिन वह कहीं भी कोई बैरियर न रहे। और इसलिए तीनों विभाग, डिप्टी सीएम हमारे वे स्वयं, जो हमारा जो इमर्जिंग सेक्टर है जिसके लिए उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक संभावनाएं हो सकती थी, फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर में, क्योंकि उत्तर प्रदेश भारत का फूड बास्केट भी कहा जाता है। बीच के कालखंड में किसान इससे पलायन किया था, आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुआ था, स्थितियां बहुत खराब थी, लेकिन पिछले 9 वर्ष के अंदर हम लोगों ने इस सेक्टर को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाया। आज परिणाम क्या है? उत्तर प्रदेश में भारत के कुल कृषि योग्य भूमि का केवल 11% यूपी के पास, लेकिन खाद्यान्न उत्पादन उत्तर प्रदेश कर रहा है देश के अंदर 21%, यानी 11% भूमि में भारत का 21% खाद्यान्न उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश कर रहा है, और फूड बास्केट के रूप में उत्तर प्रदेश को पुनर्स्थापित करने में सहयोग कर रहा है। केवल खाद्यान्न उत्पादन ही नहीं होना, उसको वैल्यू एडिशन के साथ जोड़ना है, और फिर प्रोसेसिंग के माध्यम से अन्नदाता किसानों को अधिक उन्हें लाभांश उपलब्ध करवाने के साथ ही यहां के नौजवानों के लिए रोजगार की संभावनाओं को विकसित किया जा सके। आज इस फील्ड में जो कार्य हुए हैं उसके भी इंसेंटिव वितरण हुए हैं। उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश का एक बेहतरीन गंतव्य बने, पिछले 9 वर्ष के अंदर इसके लिए अनेक प्रयास किए गए। स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश में निवेश, मुझे याद है 2017 में जब हम लोग निवेश की बात करते थे, एक सामान्य शिष्टाचारवश मिलने के लिए भले ही कोई आ जाए, लेकिन जब हम प्रदेश के बाहर कहीं जाते थे, किसी उद्यमी से बोलते थे कि निवेश के लिए आप यूपी आइए, तो हम लोगों को देख के हंसता था, जोर से ठाके लगा के हंसता था। निवेश और यूपी, हम लोगों को लगता था कि जैसे कोई अपराध कर लिया हो। हम कहते थे हां यूपी, तो कुछ लोग तो चुप हो जाते थे, लेकिन कुछ लोग बोलते थे हम लोग तो 5 साल पहले संकल्प ले लिए हैं कि हम यूपी नहीं जाएंगे। कोई कहता था कि हमने इतने वर्ष पहले यह संकल्प ले लिया कि यूपी नहीं जाएंगे। आप आए हैं, एक बार प्रयास करेंगे, इतना बोल करके हमारी वार्ता समाप्त होती थी। मैं उस सच्चाई को बोल रहा हूं जो 2017 में हम लोगों को फेस करना पड़ा था, और फिर मुझे लगा था कि यूपी के परसेप्शन को 2 कारणों से ये खराब हुआ है। एक, उत्तर प्रदेश का जो परसेप्शन खराब होने का कारण था, सब कुछ हमारे पास था, और मैं इस बारे में मानता हूं कि क्या नहीं हमारे पास था। डेमोग्राफिक डिविडेंड भारत का ही नहीं, दुनिया का सबसे अच्छा यूपी के पास, लेकिन पहचान का संकट। ये पहचान का संकट किसने खड़ा किया? एक, हर थाना क्षेत्र में, हर जनपद में एक समानांतर सरकार चलाने वाले माफिया गिरोहों ने, वह किसी न किसी राजनेता के गुर्गे के रूप में वहां समानांतर सरकार चलाता था। किसी भी व्यक्ति को सुरक्षित नहीं रहने देता था, न उद्यमी को, न व्यापारी को, न
बेटी को, न सामान्य नागरिक को। तो हम लोगों ने तय किया इस माफिया ने अब तक जो कुछ भी किया है इसकी कमर तोड़नी है, इसको पूरी तरह क्रैश करके रख देना है। और उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध और अपराधी के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत हम कार्य करेंगे। बहनों और भाइयों, जीरो टॉलरेंस की जो नीति पहले दिन से उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू की, वह अनवरत रूप से आज भी बनी हुई है। अपराधी कोई भी हो, माफिया कोई भी हो, किसी भी प्रकार का कोई सरपरस्त क्यों न हो, अगर उसने कहीं दुस्साहस किया तो ये मानकर के चलिए कि वह अपने उस दुस्साहस के लिए यमराज के पास जाने के लिए अपना टिकट काट रहा है। जीरो टॉलरेंस के साथ ही हर सेक्टर में जीरो करप्शन भी दिखे, और जीरो करप्शन की इस पॉलिसी को सख्ती के साथ लागू करने का परिणाम आज हम सबको लगता है। मुझे जब बाहर जाने का अवसर मिलता था, हम कहते थे यूपी में निवेश करिए, तो उस समय लोग हंसते थे। आज जब उन लोगों का फोन आता है कि हम निवेश करना चाहते हैं, तब मुझे लगता है कि देखिए, हमने 5 साल 8 साल पहले जो बात कही थी, आज वो जमीनी धरातल पर उतर रही है। और मैं वही इसी बात को लेकर कहने के लिए आया हूं कि ये जो कुछ भी आज आपको देखने को मिला है, ये उसी का परिणाम है। जो सरकार ने पहले दिन इस बात को कहा था कि हम प्रदेश में, प्रदेश के डेमोग्राफिक डिविडेंड के अनुसार उस प्रकार का वातावरण देंगे, तो आज हम सबके पास यूपी जैसे राज्य में आपके लिए तो बहुत अच्छी संभावना है निवेश करने के लिए। आज भारत के अंदर सबसे अच्छा लैंड बैंक हमारे पास, यूपी के पास वर्तमान में निवेश करने के लिए 75,000 एकड़ का लैंड बैंक है यूपी के पास, कहीं आपको नहीं मिलेगा। यहां पे सीमलेस कनेक्टिविटी के साथ ही बिजनेस का उस प्रकार का वातावरण भी उत्तर प्रदेश ने दिया है, और देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। याद करिए ना, हम लोग आए थे, यूपी के अंदर एक्सप्रेसवे नहीं थे, 1.5 एक्सप्रेसवे थे। यमुना एक्सप्रेसवे के बाद आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे अधूरा था। उसको पूरा करने के बाद आज हम लोगों ने देश के अंदर एक्सप्रेसवे में अब तक 55% हिस्सेदारी यूपी की है, और गंगा एक्सप्रेसवे अगले महीने हमारा तैयार होने वाला है। जैसे ही प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हम इसका उद्घाटन करवाएंगे, तो एक्सप्रेसवे में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 60% अकेले भारत के अंदर यूपी की होगी। एयरपोर्ट यूपी के अंदर लगभग 2.5 एयरपोर्ट संचालित होते थे। 2.5 का मतलब 2 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील थे, लखनऊ और वाराणसी का, और आधे में गोरखपुर और आगरा का था। गोरखपुर एक फ्लाइट आती थी, वो कभी कभी आती थी, और आगरा में भी एक फ्लाइट आती थी, वो कभी कभी आती थी। कोई भी इस प्रकार का वातावरण नहीं था। आज हमारे पास 16 डोमेस्टिक एयरपोर्ट हैं, 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, और भारत का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में इसी 28 को प्रधानमंत्री जी के कमलों से उद्घाटन होने वाला है। यह भारत का कार्गो का सबसे बड़ा और लॉजिस्टिक का सबसे बड़ा हब बनने वाला है, और साथ ही साथ जेवर के माध्यम से हम लोगों ने जेवर में एमआरओ की भी एक नई फैसिलिटी हमने दी है, जो भारत के अंदर पहली बार आपको देखने को मिलेगा। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑलिंग का यह भी हम वहां पे देने जा रहे हैं। इनलैंड वाटरवे की सुविधा आपने देखा होगा, वाराणसी से पूर्वी बंदरगाह को जोड़ने के लिए
देश का नंबर 1 का इनलैंड वाटरवे आज यूपी के पास। यूपी देश के अंदर सबसे अधिक सिटी में मेट्रो का संचालन कर रहा है। 7 सिटी हमारी ऐसी हैं जिसमें हम मेट्रो का संचालन 17 के पहले एक भी नहीं था, ये 17 के बाद ही सब ये हैं। इंटर स्टेट एंड इंटरनेशनल कनेक्टिविटी यूपी की ये 4 लेन से जुड़ चुकी है। हर जिला मुख्यालय 4 लेन के साथ, हर तहसील मुख्यालय 2 लेन के साथ और हर ब्लॉक मुख्यालय भी 2 लेन के साथ जुड़ चुका है। यह बेहतरीन कनेक्टिविटी के साथ साथ सीमलेस बिजनेस का उस प्रकार का वातावरण देने का काम आज उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक कर रहा है। और उसी सफलता की उस कहानी को आगे बढ़ाने के लिए औद्योगिक विकास विभाग के साथ साथ आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, इन विभागों में जो निवेश की संभावना हुई, जो निवेश यहां पर आए हैं, आज उसी निवेश के इंसेंटिव वितरण के कार्यक्रम यहां पर संपन्न हो रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, हमारे गोरखपुर के 2 उद्यमी यहां पर आके निवेश अपना इंसेंटिव लिए। गोरखपुर में निवेश हो, ये 17 के पहले एक सपना था। चंदू बाबू तो यहां से छोड़ करके गुजरात चले गए थे। मैं एक बार गुजरात गया था तो अचानक मैंने देखा कि सड़क पे भीड़ है। मेरी कार से मैं जा रहा था तो मैंने देखा कि मैंने कहा यहां पे तो ये चंदू बाबू दिखाई दे रहे हैं। पहले मैंने समझा कि लोग, लगता है कि कोई किसान आंदोलन है या कोई अन्य आंदोलन होगा तो ये लोग ये मान के चल रहे होंगे, कोई नेता जा रहा होगा उसको रोकने की दृष्टि से। तो मैंने अपनी कार, पहले हम साइड से ले जा रहे थे, लेकिन मैंने कहा भी नहीं, वो हमारे यहां के उद्यमी हैं, क्यों है यहां, मैं थोड़ा जानना चाहता हूं। तो मैं वहां कार देखा, मैं जब नजदीक पहुंचा मैंने देखा ये तो वही है। तो मैंने कार रोकी तो इन्होंने कहा मैं तो आप ही के स्वागत के लिए खड़ा हूं, मुझे जानकारी मिली थी कि इस रास्ते से आप चल रहे हैं और आपके स्वागत के लिए। तो मैंने कहा अब यहां कैसे आ गए? इन्होंने कहा ये जो फैक्ट्री है ना, ये मैंने लगाई है यहां पे। आप सोचो ये 2014 की घटना है। तो मैंने कहा भी वहां क्यों नहीं लगाते हैं? कहा वहां सुरक्षा कौन देगा? यानी यूपी से जाकर के लोग गुजरात में उद्योग लगाए थे और जब मैंने इनसे पूछा भी आपने यहां क्यों नहीं लगाते हैं, इन्होंने कहा वहां सुरक्षा कौन देगा, कौन पूछ रहा है। और मुझे अच्छा लगा कि उससे बड़ा उद्योग इन्होंने आज गोरखपुर में लगाया है और गोरखपुर में वह सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है। अंकुर उद्योग, वहां पे इनका उद्योग चल रहा था लेकिन बीच के समय में लगा था कि बंद होगा। उन्होंने हिम्मत दिखाई और मैं जालान जी को, अशोक जी को इस बात के लिए अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने स्टील यानी टेक्सटाइल के साथ साथ स्टील का भी एक बड़ा उद्यम और न्यू टेक्नोलॉजी के साथ गोरखपुर में स्थापित किया और आज उनको भी उनका सफलतापूर्वक उसका शुभारंभ करने के साथ ही इंसेंटिव वितरण के कार्यक्रम को भी आज वे मंच पर आकर के उन्होंने स्वयं अपने हाथों से अपना इंसेंटिव लिया। यानी ये चीजें दिखती हैं कि जहां पर पहले माना जाता था कि साहब निवेश नहीं हो सकता, और अलग अलग क्षेत्रों में, जो डिप्टी सीएम हमारे केशव जी कह रहे थे कि अब केवल एनसीआर में नहीं है, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जनपदों में, आप सोचो बुंदेलखंड में भी निवेश हो रहा, पूर्वी उत्तर प्रदेश में हो रहा है, सेंट्रल यूपी में हो रहा है, वेस्टर्न यूपी में भी हो रहा है। हर एक जगह ये निवेश को कहीं भी कोई समस्या नहीं, और वह निवेश, एक और निवेश हुआ है और दूसरा लेटर ऑफ कंफर्ट जारी होने के साथ ही नए निवेश के लिए भी बहुत सारे लोगों के साथ यहां पर आज उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में हमें सफलता प्राप्त हुई और इसके लिए हमारे तीनों मंत्रालयों ने उस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है। हम उसके साथ यहां पर आज कार्यक्रम को आगे बढ़ाए।
आज मुझे बहुत प्रसन्नता हुई इन बातों को लेकर के। जो अभी इंसेंटिव वितरण के कार्यक्रम यहां पे संपन्न हुए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के अंदर जो कार्यक्रम अभी तक हुए हैं, जो अभी हमारे औद्योगिक विकास के मंत्री ने यहां पे कहा कि आज उत्तर प्रदेश के यानी इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल, सीमेंट, बायोप्लास्टिक, आयरन एंड स्टील, फूड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य सेवाओं में 85 ऐसे हमारे लेटर ऑफ कंफर्ट और उससे जुड़े हुए एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट्स के द्वारा हम लोग यहां पे जो हमें यहां पर वो मिले थे, इसमें हम 2,781 करोड़ 12 लाख रुपए की सब्सिडी का वितरण का कार्य यहां पे कर रहे हैं, जो हम लोगों ने पूर्व में लेटर ऑफ कंफर्ट जारी किए थे और सफलतापूर्वक निवेश के बाद अब उनको ये सभी यहां पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की 4 परियोजनाओं के साथ ही इसमें 73 करोड़ की सब्सिडी का वितरण हुआ है। फूड प्रोसेसिंग की 10 परियोजनाओं में 20 करोड़ की सब्सिडी का वितरण हुआ है और साथ साथ अन्य उसके लिए भी हम लोगों ने यहां पर अन्य कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम किया। कुल 2781 करोड़ से अधिक की यह हम लोगों ने यहां पर आज इंसेंटिव वितरण का कार्य किया है। इसके अलावा प्रदेश ने उन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है जो आपने देखा होगा कि जिसके बारे में औद्योगिक विकास के मंत्री कह रहे थे कि 2012 से 17 के बीच में, क्योंकि कोई भी इस प्रकार का वातावरण था, एलओसी का कोई प्रश्न ही नहीं होता था, क्योंकि निवेश अब होना ही नहीं है, लोगों को तो अपना कार्य समेट के भागना है, तो नहीं होते थे। कुल मिलाकर के 5 वर्ष में कुल 16 लोगों को एलओसी जारी किए गए थे और इसी दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने 3,367 एलओसी जारी किए हैं, लेटर ऑफ कंफर्ट जारी किए हैं। आप अनुमान करिए 16 में और 3,367 में कोई अंतर ही नहीं है क्या? 3,351 ज्यादा वितरित हुए हैं इस दौरान। ये केवल एलओसी नहीं है। एक उद्योग जब लगता है, वो उद्योग अपने साथ कनेक्टिविटी भी देता है और केवल इन्वेस्टमेंट नहीं देता है, वो हमारे नौजवानों को एम्प्लॉयमेंट भी देता है, रोजगार देता है। और मैं हमेशा कहता हूं, अपने उद्यमियों को सम्मान दो, उससे जुड़ी हुई समस्या का समाधान करो। वो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, उसको नजरअंदाज करके आप विकास नहीं कर सकते। एक उद्यमी जब निवेश करता है तो हजारों परिवारों को 2 जून की रोटी मिलती है। जब हम एक उद्योग को बंद करने का पाप करते हैं तो उद्यमी तो कहीं भी जाकर के अपना उद्यम लगा देगा, लेकिन उन हजारों लोगों के पेट पर हम लात मारने का काम करते हैं, पाप करते हैं। और इसलिए उस उद्योग को सपोर्ट करो, उसमें डिस्टरबेंस मत होने दो। और मैं जब रिपोर्ट लेता हूं, प्रतिदिन गृह विभाग की समीक्षा करता हूं, तो यह भी देखता हूं कि कोई खुरापाती आकर के ट्रेड यूनियन के नाम पर किसी उद्योग को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा है। और अगर करता है कहीं पे, तो मैं रात्रि को ही 11 बजे हो या 12 बजे, उसी समय वहां के डीएम और एसपी को उठाता हूं, बोलता हूं चाओ अभी, और ये जहां जहां भी पड़े हुए सबको, इन गुर्गों को उठा करके यहां से बाहर करो, यूपी की बाहर सीमा के बाहर करवा दो। और अगर ये दिखाई देंगे तो ठीक नहीं होगा। यह क्योंकि वह उदाहरण देखने, कानपुर आपके सामने उदाहरण है,
क्यों लाल इमली बंद हो गई? कभी वह टेक्सटाइल का एक हब माना जाता था देश का, लेकिन आज खंडहर पड़ा हुआ इस और खंडहर उन ट्रेड यूनियनों के उस भ्रष्टाचार का स्मारक है जिन लोगों ने उस समय अपने स्वार्थ के लिए इस इंडस्ट्री को बंद करके हजारों परिवारों को सड़कों पर छोड़ दिया था। एक जो संभावना बनती उत्तर प्रदेश के माध्यम से, उसको पिछली सरकारों ने नकारा था और इसलिए जनता ने उन्हें नकार दिया। हम लोगों ने उसके लिए एक वातावरण दिया और इसीलिए बार बार जनता का आशीर्वाद इस सरकार को प्राप्त हो रहा है और उसी विश्वास के साथ आज हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं कि ये कार्यक्रम हमारा आगे बढ़ना है और इसी कार्यक्रम को लेकर के हम लोग आज यहां पर यही कार्यक्रम लेकर के आज हम यहां पर आज आपके बीच में आए हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने यहां पर दी है। कल ही हमारी कैबिनेट ने एक ऑर्डिनेंस भी पास किया है और वह एक हम लोगों ने हमारी कैबिनेट ने पास किया है कि धारा 80 के तहत जो आपको लैंड यूज के लिए अभी तक माथापच्ची करनी पड़ती थी, हम लोगों ने अब ये व्यवस्था कर दी है कि आपका जो भी मास्टर प्लान के तहत इंडस्ट्री लगेगी वही आपका लैंड यूज के सर्टिफिकेट भी होगा। अब इसमें किसी भी प्रकार की कोई हस्तक्षेप या किसी से अतिरिक्त तहसील के पास आपको जाने की आवश्यकता ही नहीं है, किसी जिले में आपको आवेदन करने की आवश्यकता ही नहीं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए प्रधानमंत्री जी का जो हमेशा रहा है कि हम एक ऐसा वातावरण दें जहां पर हर व्यक्ति बिना किसी हस्तक्षेप के अपना निवेशक कर सके, उस प्रकार का वातावरण दे। इसलिए हम लोगों ने कल धारा 80 को पूरी तरह यहां पर बिजनेस के लिए पूरी तरह उसे दरकिनार करते हुए कहा कि नहीं, अगर किसी का नक्शा इसमें पास हो गया है तो यह आवश्यक नहीं कि अब वो लैंड यूज भी करता रहे, उसको मिल गया उसी के तहत मान के चलो कि अब उसका सब कुछ ओके है, अब उसमें उसको धारा 80 के तहत आपसे सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं, वो स्वतः उसके साथ जोड़ दिया गया है। और आज उसी भावना के साथ हम लोगों ने सिंगल विंडो के अपने निवेश मित्र 30 को आज यहां पे लॉन्च किया है। आपने देखा होगा 30 निवेश मित्र का जो हमारा सिंगल विंडो का है, इसमें एक सीमलेस, ट्रांसपेरेंट एंड प्रेडिक्टेबल के अनुभव को सुदृढ़ करने वाला एक प्लेटफॉर्म हम लोगों ने इस निवेश मित्र 30 को आप सबके सामने प्रस्तुत किया है। इसमें हमारे 43 से अधिक विभागों की सेवाओं को, जिनमें 530 से अधिक सेवाओं को एक साथ समेकित कर 200 से कम सेवाओं तक सीमित किया है। इसमें पेन बेस्ड सिंगल बिजनेस यूजर आईडी, डायनेमिक कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म CAF, नाउ योर अप्रूवल यानी इंसेंटिव, AI एनेबल्ड चैटबॉट, ऑटोमेटेड अलर्ट्स, रियल टाइम डैशबोर्ड और वे सभी प्रमुख सेवाएं निर्धारित समय सीमा के अंदर उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही हमने यह भी व्यवस्था की है कि ये निवेश मित्र 30 इसके माध्यम से जो हमारी इन्वेस्टर जर्नी है, इस इन्वेस्टर जर्नी को इसमें उस आवेदन करने से लेकर के अनुमोदन तक, यानी ग्राउंडिंग और वाणिज्यिक उत्पादन तक इंड टू इंड ऑनलाइन ट्रैकिंग की सुविधा भी यह इसके साथ प्रदान करता है। कहीं भी इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी हस्तक्षेप करने की नौबत किसी भी व्यक्ति को न हो, और इसके लिए हम लोगों ने एक व्यवस्था की है
या नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, IGRS, निवेश सारथी और GIS बेस्ड लैंड बैंक एंड इंडस्ट्रियल लैंड बैंक पोर्टल के साथ पूर्ण रूप से इंटीग्रेटेड है और जिससे एक यूनिफाइड डिजिटल इकोसिस्टम का निर्माण भी इसके माध्यम से होता है। यानी ये सभी कुछ एक साथ हम लोगों ने इसको देने का वो किया है आज। इसलिए मैं आप सभी बिजनेस लीडर्स को निवेश मित्र 3.0 के शुभारंभ के अवसर पर भी हृदय से बधाई देता हूं कि आपके कार्य को और आसान बनाने के लिए जो प्रधानमंत्री जी का सदैव एक आग्रह रहता है कि हमें बिजनेस अनुकूल वातावरण देना है, उसके लिए आज यह उत्तर प्रदेश सरकार ने इस व्यवस्था को भी आगे बढ़ाने का काम किया है। प्रदेश में अन्य जो कार्य हुए हैं, खासतौर पर हम लोगों ने यहां पे आज बहुत सारी चीजें आगे बढ़ाई हैं। खास इसमें आपने देखा होगा कि एक निजी बिजनेस पार्क की नीति भी कल हमारी कैबिनेट ने पास की है। अब आप यहां पर कोई भी व्यक्ति आकर के एक बिजनेस पार्क बना करके उसके माध्यम से अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकता है। खासतौर पर यूपी जिस दिशा में अब आगे बढ़ चुका है, हमने इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के एक नए हब के रूप में यूपी को विकसित करने, यूपी को आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य प्रारंभ किया है और उसमें भी यह निजी बिजनेस पार्क एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा, जिसमें हम लोगों ने वे सभी प्रकार की सुविधाएं दी हैं, जिसमें लैंड गवर्नमेंट की लैंड होगी, आप अपना इन्वेस्टमेंट करिए और फिर उसको प्लग एंड प्ले मोड पर आगे बढ़ाने का काम करिए। रेवेन्यू शेयर मॉडल होगा, गवर्नमेंट का जितना होगा गवर्नमेंट उसके हिसाब से उसमें पैसा लेगी, जितना आपका होगा आप उसके हिसाब से पैसा लेंगे। अनावश्यक किसी भी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस किसी भी स्तर पर नहीं होगा और इसको हम आज इसको भी कल हमारी कैबिनेट ने इसको आगे बढ़ाया है। इसके साथ ही यहां पे आपने देखा होगा कि हमने इन्वेस्ट यूपी में एक PMU कौशल कनेक्ट सेल, इसका भी गठन किया है और इन्वेस्ट यूपी में ही हम लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल, इसके गठन के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने का काम प्रदेश सरकार ने यहां पर किया है और वह भी आज यहां पर प्रदेश के अंदर हम सबके सामने है। मुझे प्रसन्नता है कि आज यहां पे जो 45 कंपनियों के इंसेंटिव वितरण के कार्यक्रम इस नवरात्रि के दौरान हुए हैं। 62 कंपनियों को LOC प्रदान आज यहां पर किया गया है, जिनमें कुल मिला के 50,000 करोड़ और उसके माध्यम से 50,000 नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की संभावना उसके माध्यम से बनेगी। आज वह भी इसमें हुआ है। इंसेंटिव वितरण में प्रमुख रूप से जो मैंने पहले कहा कि गैलेंट इंडस्ट्रीज से श्री CP अग्रवाल जी, अंकुर उद्योग से श्री अशोक कुमार जालान जी, JK सीमेंट के MD श्री रघुपत सिंघानिया जी में उन्होंने मुझसे पिछली बार कुछ वायदा किया था लेकिन अभी पूरा नहीं किए हैं। उन्होंने कहा था कि जब इंसेंटिव लेने के लिए आऊंगा उस समय 25 किलो वजन कम करके आऊंगा, लेकिन निवेश बढ़ा करके आऊंगा। निवेश तो किया लेकिन वजन कम नहीं किया है। अभी मैंने मंच पे उनसे पूछा, मैंने कहा वजन आपका कम नहीं हुआ है, आप इंसेंटिव लेने आ गए? तो उन्होंने कहा 12 ही किलो हुआ है, लेकिन मैंने कहा 13 किलो और होना है कम अभी। अल्ट्राटेक सीमेंट और SLMG वेबरेज के साथ ही हमारे ऐसी 45 कंपनियां हैं जिनका आज इंसेंटिव वितरण का कार्यक्रम यहां पे संपन्न हुआ है। LOC जो यहां पे जारी किया गया है, हमने उत्तर प्रदेश के गौरव के रूप में इस बार फिजिक्स वाला श्री अलक पांडे जी,
अलग जी एक बार थोड़ा चेहरा दिखा दीजिए इन लोगों को। आप देख रहे होंगे कि युवाओं को कंपटीशन के लिए कैसे तैयार किया जाता है। उन्होंने बेहतरीन काम किया है। उन्होंने हमारे गौतम बुद्ध नगर जनपद में एक यूनिवर्सिटी, डिजिटल यूनिवर्सिटी के गठन की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है और फिजिक्स वाले के नाम पर उन्होंने इस कार्यक्रम को लिया है। बहुत अच्छा उनके द्वारा इस कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। स्कॉट कुबोटो, इसके सीओसी किंजी ओनियो, ये जापान से हैं और वे लोग भी आज यहां पे इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं। हायर अप्लायंसेस के सीओ एनएस सतीश, मेजर्स सीएनएस इंडस्ट्रीज के एमडी श्री नरेंद्र मित्तल और इतने उद्यमियों में से केवल बलरामपुर चीनी मिल की जो ईडी हैं सुश्री अवंतिका सरावगी, ये भी इस पूरे कार्यक्रम के साथ भारत का पहला पीएलए प्लांट बलरामपुर ग्रुप के द्वारा लखीमपुर खीरी में स्थापित हो रहा है और उसी की तर्ज पर उसी से जो भी वहां से इनको रॉ मटेरियल प्राप्त होगा उसके माध्यम से एक प्लास्टिक पार्क के निर्माण और उसकी दिशा में आगे कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए बलरामपुर चीनी मिल जो बलरामपुर ग्रुप है, यह ग्रुप उसमें आगे आया है और इन लोगों ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। मैं उन सभी 62 कंपनियों को जिनको आज एलओसी प्रदान किया गया है, उन सभी का भी इंसेंटिव प्राप्त करने वाले सभी कंपनियों को, सभी उद्यमियों को भी हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और मैं इस अवसर पर जरूर अपने इन सभी विभागों से भी कहूंगा, एमओयू होने के बाद सफलतापूर्वक उसे इन्वेस्टमेंट के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग करवाने की दिशा में उस प्रकार का वातावरण देना, छोटे छोटे जो मुद्दे होते हैं उनका समाधान एग्रेसिवली अगर हम कर लेंगे फिर कहीं कोई समस्या नहीं आती और हमें मजबूती के साथ खड़ा होना होगा, क्योंकि यह विश्वास, उनका विश्वास, एक उद्यमी का विश्वास उस मामले में बहुत मायने रखता है और उस विश्वास पर हमारे प्रशासन को, हमारे शासन को मजबूती के साथ खड़ा भी होना है और खरा भी उतरना है। उस दिशा से यह एक उस विश्वास को आगे हम बढ़ाएंगे तो हम भी विश्वास के प्रतीक बनेंगे। यह विश्वास हमारी सबसे बड़ी पूंजी बनेगी और उसी विश्वास को आगे बढ़ाने की दिशा में आज हम सब यहां पर आए हैं और मेरा मानना है उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में आपके द्वारा किया गया जो निवेश है या आपके द्वारा जो निवेश किया जाने वाला है, ये सभी निवेश यूपी जैसे राज्य के लिए, जहां के लिए मैं बार बार कहता हूं कि मार्केट रेडी एंड इंडस्ट्री रेडी वर्कफोर्स हमारे पास मौजूद है। इतना युवा, इतना स्किल्ड यूथ दुनिया के अंदर कहीं नहीं आपको मिलेगा और इतना अच्छा, इतना सस्ता और इतना बड़ा कंज्यूमर बेस्ड भी कहीं दुनिया के अंदर दूसरा नहीं मिलेगा जो यूपी के अंदर मौजूद है। और इस प्रकार का वातावरण मिलना भी बहुत कठिन है और इसके लिए मैं एक बार फिर से आप सबका आह्वान करूंगा कि आप खुल के निवेश करिए, खुल करके आप लोग उत्तर प्रदेश के अंदर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए, क्योंकि आपके बिजनेस के लिए कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। एक जिसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि एक स्केलेबल बिजनेस, जहां पे आपके पास बिजनेस करने के साथ साथ उसको आगे बढ़ाने के लिए भी एक ठोस सपना आपके सामने है, उसको आगे बढ़ाने के लिए भी आपके पास एक मजबूत इरादा उस संभावनाओं को देखते हुए बनेगी, वो आज यूपी के अंदर आपको मिलेगी। इस विश्वास के साथ हम सब सौभाग्यशाली हैं कि दुनिया जब संकट में है, दुनिया के सामने स्वयं के वजूद का संकट खड़ा हुआ है, अव्यवस्था है, अराजकता की चपेट में है, तब हम भारत के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर
एक सुखद वातावरण में निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाने, बिजनेस की संभावनाओं को आगे बढ़ाने आज यहां पर मिलकर के इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको वासंतीय नवरात्रि और रामनवमी की भी अग्रिम शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।